डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सोलेनॉइड के मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर के डिफरेंट फार्मूले को कंपाइल करेंगे। तो सबसे पहले एक बेसिक सोलेनॉइड लेते हैं जिसका रेडियस लेंथ से बहुत छोटा है। तो रेडियस लेंथ से छोटा होने का क्या मतलब है कि इस सोलेनॉइड को हम इनफाइनाइट लेंथ का मान सकते। तो इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड मींस रेडियस इज लेस देन एल। तो इसके मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर विल बी व्हाट इज द वैल्यू म्यू 0 n I by L, where n is the number of turns across the solenoid and I is the current. Okay, एंड पॉइंट की बात करें तो एंड पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर इसका आधा होगा म्यू 0 ni by 2L and same is here mu 0 ni by 2L. अब यदि हम एक फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड लें, फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड का मतलब कि इसका रेडियस लेंथ से बहुत छोटा नहीं है, लेंथ के कंपैरेबल। तो R, दिस इज L and number of turns N and current I. तो इसके सेंटर पॉइंट एक्सियल सेंटर पॉइंट पर मींस प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी म्यू 0 ni बाई अंडर रूट L स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर L स्क्वायर बाई 4R स्क्वायर. अब you see, if R is less than L, then we get the same formula here. When R is less than L, then we get the same formula. Whatever the end points, at the end points we have the formula mu 0 ni divided by 2 under root L square plus R square. Again, if you see, if R is less than L, the formula matches with the end point formula for the long solenoid. लेकिन अब यदि सोलेनॉइड जो है उसके जनरल पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के किसी जनरल पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो वो फील्ड वैल्यू इन दो वैल्यूज के बीच में होगी। लॉन्ग सोलेनॉइड के केस में क्या अज्यूम किया गया है कि ये फील्ड एंड पॉइंट के पास तो नहीं बट इन बिटवीन सारे जगह पे यूनिफॉर्म है, उसकी वैल्यू म्यू 0 ni by L। बट फाइनाइट सोलेनॉइड में जहां पर रेडियस लेंथ के कंपैरेबल है, हर एक पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमारा टारगेट क्या है, अब वो फार्मूला लिखना जो कि जनरल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर की वैल्यू दे। तो उसके लिए लेट अस ड्रॉ ए सोलेनॉइड and here is the solenoid and same thing I current and L length, radius vector R, and here at the principal axis a general point P is there. Ab now you carefully see these P points make an angle alpha from the one end and makes an angle beta. Carefully see, beta is which angle? From same direction you measure this inclination. Means दूसरे इंड का इंक्लाइनेशन बीटा है और पहले इंड का इंक्लाइनेशन अल्फा है इस पॉइंट से। एंगल मेजरमेंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज लिया गया। तो जनरल फार्मूला है इस पॉइंट P पर, यदि इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर की बात करें BP, तो BP इज इक्वल टू म्यू 0 ni डिवाइडेड बाई 2L एंड ब्रैकेट में cos अल्फा माइनस cos बीटा। ओके, तो यदि इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड लें तो ये और बीच का पॉइंट लें तो ये अल्फा 0 है, बीटा 0 है, वी विल गेट द सेम फार्मूला एज हियर म्यू 0 ni by L। क्यों? क्योंकि cos 0 और बीटा जो है 180 होगा। यदि इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड लें और उसका सेंट्रल पॉइंट लें तो
फर्स्ट एंड का एंगल, दिस अल्फा एंगल विल बी ऑलमोस्ट जीरो, और सेकेंड एंड का बीटा एंगल विल बी ऑलमोस्ट पाई. तो cos 0 minus cos pi, this is 1 minus minus 1, that is 2. So mu 0 ni by 2l into 2 will cancel away, mu 0 ni by l. So this is the most general formula for magnetic induction vector across the principal axis of solid. अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि सोलिनॉइड के आउटर पॉइंट्स पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर जो है वो जीरो होता. क्यों भाई? क्योंकि यदि इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, हम एक एम्पियर लूप ले सकते हैं इस तरीके से. तो सोलिनॉइड के ऊपर जो टर्न्स हैं उसमें सपोज ये करंट यहां से आ रही है और सोलिनॉइड के जो नीचे टर्न्स हैं उससे करंट इंटर कर रही है, करेक्ट. सेम टर्न्स होंगे तो ऊपर भी उतने टर्न्स हैं, नीचे भी उतने टर्न्स हैं. तो इस लूप में नेट इनकमिंग करंट विल बी जीरो, क्योंकि ये आउटकमिंग करंट है और ये इनगोइंग करंट है, तो दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है और नंबर ऑफ लूप सेम है, तो नेट करंट विल बी जीरो. तो व्हाट एम्पियर्स लॉ टेल्स कि अक्रॉस दिस लूप B dot dl, V dot dl, dot product of magnetic induction vector across this loop and length element vector is equal to mu 0 I. Net current passing through this circular loop, net current will be zero, hence B will be zero. तो outside जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर हमेशा जीरो होगा. जो भी फील्ड मिलेगी वो सोलिनॉइड के बीच वाले हिस्से में ही मिलेगी. तो यहां पर मैंने कोशिश किया कि सोलिनॉइड के वेरियस केसेस, लॉन्ग सोलिनॉइड, फाइनाइट सोलिनॉइड, मिड पॉइंट एंड एज पॉइंट्स के फार्मूले, और मोस्ट जनरल फार्मूला जिसमें एक सोलिनॉइड जिसका रेडियस r है, लेंथ l है, करंट I है, उसका मैग्नेटिक इंडक्शन वेक्टर एट ए जनरल पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. इसी फार्मूले से ये बाकी फार्मूले भी डिराइव किए जा सकते हैं. तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.